हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जोया एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज। देखेंगे हम परसेंटेज क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ परसेंटेज? Percentage. In mathematics, a percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. मैथमेटिक्स में परसेंटेज को एक नंबर कहा जाता है या फिर रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, जिसको हम 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा रेशियो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें 1% ऑफ 1000 रुपीज़, 1% ऑफ 1000 रुपीज़, तो इसको कैसे निकालते हैं? 1 ऑफ, तो इसको परसेंट हटाने के लिए लेंगे 100, ऑफ के लिए आता है मल्टीप्लाई इंटू 1000, और रुपीज़ है तो रुपीज़ का साइन देंगे। काट दीजिए इसे, तो कितना रुपीज़ आ गया? 10 और 1 को मल्टीप्लाई कर 10 रुपीज़। तो ये आपका था परसेंटेज में 1% ऑफ 1000 कितना होता है? 10 रुपीज़। ऐसे हम किसी भी नंबर का या फिर फ्रैक्शन का उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है और आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो हार्ड नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ देखने में हार्ड होता है लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, और उसको सॉल्व करने के बाद आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ राम्स इनकम इज़ 25% मोर देन शाम्स इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट शाम्स इनकम इज़ लेस देन राम्स इनकम। मतलब कि अगर राम का इनकम 25% ज़्यादा है किसके? शाम के इनकम से, तो व्हाट परसेंट शाम्स इनकम इज़ लेस देन राम इनकम। तो जो शाम का इनकम है वो राम की इनकम से कितना परसेंट कम होगा, ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है। अगर शाम की इनकम को हम एक्स माने, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा लेकिन वैसे बनाने से, तो इसलिए हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं जिससे ये इस तरह के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या बोला है? राम्स का इनकम 25% ज़्यादा है किसके? शाम के इनकम से। अगर मान लो शाम का इनकम, मान लेते हैं ये राम टू शाम का इनकम अगर 100 है और राम का इनकम बोला है 25% ज़्यादा है, मान ले 25 ज़्यादा है, ये मान लेते हैं 100% हो गया, तो ये 25% कितना? 25 ज़्यादा है, यानी कि 125 हो गया। अब हमको निकालना है कि वो कितना कम होगा, तो डिक्रीज परसेंट के लिए भी वैसे ही निकालेंगे। इसका कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है, बाई कितना? टोटल कितना है उसका? 125 इंटू 100। इसको काटेंगे कितना होगा? 25 5 125, 5 से काटेंगे 20, यानी कि 20%। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जितना आपको परसेंट दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, बाई उनको दोनों को जोड़ के कितना परसेंट हो रहा है उसको नीचे इंटू 100, तो ये आ गया 20%। ये आपका हो गया ए नंबर आंसर। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इफ़ सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7200 टू 8100 रुपीज़, देन बाय व्हाट परसेंटेज डिड हिज सैलरी इंक्रीज़। अगर किसी आदमी का उसका सैलरी था 7200 और बढ़ के हो गया कितना? 8100, तो देन बाय व्हाट परसेंटेज डिड हिज सैलरी इंक्रीज़, तो उसका जो सैलरी है कितना परसेंट इंक्रीज़ कर गया। तो अगर ऐसे तो इसका अभी है 8100 माइनस पहले कितना था? 7200, माइनस करके ये कितना है? 900। ये आपका किस में आ गया? रुपीज़ में आया कि इतना रुपया बढ़ गया है, लेकिन आपको किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए, कितना परसेंट बढ़ा है। तो इनका है अभी बढ़ा है 900 रुपीज़ बढ़ा है। टोटल पहले कितना था उनका? 7200 इंटू 100, यानी कि ये कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है? 25/2
25/2 को अगर यही 2 से 25 को मल्टीप्लाई देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 12 सही 1/2%, यानी कि आपका आंसर हो गया डी। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹12,000 इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन फाइंड हिज न्यू मंथली इनकम। अगर किसी आदमी का इनकम है, उनका तनख्वाह कितना है, 12,000 है, तो उसका मंथली इनकम कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया है। देन फाइंड हिज न्यू मंथली इनकम, तो उनका न्यू मंथली इनकम क्या होगा ये फाइंड करना है। 12,000 उसका क्या है, इनकम है, हाँ 12,000 अभी प्रेजेंट इनकम है उसका, 25% बढ़ा है, तो 25% ऑफ 12,000, तो 25/100 इंटू 12,000, ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 25, 0 होगा ही, ये आ गया आपका 3,000। 3,000 इसका कितना हो गया, 25% है 12,000 का, यानी कि 3,000 उसका बढ़ गया है। तो पहले कितना था, 12,000, पहले का इनकम है 12,000, उसमें प्लस करेंगे 3,000 बढ़ गया है, तो 12×3 कितना हुआ, 15,000, यानी कि 15,000, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन LCD इज 28,000 रुपीज़ इफ़ द प्राइस ऑफ LCD डिक्रीजेज बाय 20% ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली देन फाइंड न्यू कॉस्ट ऑफ द LCD। अगर LCD का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 28,000 है, 28,000, तो उसका प्राइस कितना हो गया है, 20% कम हो गया है, तो फाइंड करना है उसका न्यू कॉस्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे, 20% ऑफ 28,000 निकालेंगे, तो 20/100 इंटू 28,000, ये कैंसिल हुआ, उसका 20% कितना हो गया, 5,600, यानी कि 5,600 उसका 20% हुआ, वो कितना कम हो गया, यानी कि टोटल आपका था 28,000, उसमें से माइनस करेंगे कितना, 5,600 कम हो गया है, तो माइनस करके लिख देंगे, सो घटाएंगे कितना आएगा, 22,400 रुपीज़, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखिए कितनी आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को समझ लें तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।